जरा कि इंग्लैंड के माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन और अब तो डेविड लॉयड भी, ये वो तीन ठरकी या ये तीन बुढ़े ये भारत पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत को एक्स्ट्रा एडवांटेज है दुबई में। प्लेयर्स फॉर्मर क्रिकेट इनसे जरा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है आईसीसी के इवेंट में इस तरह की सिचुएशन कि एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है। सेंटनर ने भी कह दिया कि जनाब आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर दी गई है। डेविड मिलर ने कह दिया, बात करने लग गई है कि भारत को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया गया है। जो मिलर बोल रहा है, जो सारे बोल रहे हैं एडवांटेज, वो तो मैं भी मान रहा हूं कि एडवांटेज तो है, लेकिन इसमें रादर देन आप इंडिया के अगेंस्ट हेट दिखाएं, इससे बढ़िया तो आप बात करो आईसीसी की। नहीं देखो प्रियांशु, आईसीसी भी आपका ही है। देखो ये तो अब ये आईसीसी आपका है यार, आपका आईसीसी आपका है, बीसीसीआई आपका है। सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम है जिसको छोड़ करके बाकी सभी टीमों ने भारत के एडवांटेज के बारे में बात किया। अब ये बात दोबारा से क्यों शुरू हो रही है? वो इसलिए शुरू हो रही है कि टीम इंडिया ने पहले 3 स्पिनर्स के साथ अब 4 स्पिनर्स के साथ वॉर करना शुरू किया और सब कह रहे हैं कि स्पिन का जाल बिछाया हुआ है, कोई भी टीम आती है घबरा के जाती है। तो दुबई में इंडिया के पास बेटर टीम थी, वो चुन के लाए ना, बाकियों के हाथ पकड़ लिए थे। नहीं, पाकिस्तान के किसी ने हाथ पकड़ लिए थे कि आप स्पिनर बनो, कुछ आपका ही है। तो आप फिर ये तो आप एक्टिंग ना करें ना कि आईसीसी से बोलो, ऐसे बोलो। आईसीसी हेड कौन है? जैसा जी आपके धरती के लाली है ना वो। और अगर आपके साथ ये होता, आप रूफटॉप से चीखे मार रहे होते। रूफटॉप अगर आपकी टीम को ये कराया जाता कि आप, बस पॉइंट ये है कि जो आपने ना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ ना, वो इन सब टीमों को हरा कर भेजा हमने, और ये सभी टीमों में से सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम है जिसको छोड़ करके बाकी सभी टीमों ने भारत के एडवांटेज के बारे में बात किया। रोहित शर्मा ने भी कहा दुबई में हम भी पहली बार ही खेल रहे हैं, हम भी दुबई में ज्यादा हम नहीं खेलते रोजाना। गंभीर ने भी ये बात बोली। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मुकाबला नहीं है? ये मुकाबला भारत और बाकी दुनिया के तमाम टीमों से है। भारत न्यूजीलैंड से तो मैदान पर खेलेगा, लेकिन ऑफ द फील्ड पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीमें एक तरफ हैं जो सिर्फ इस उम्मीद में है कि न्यूजीलैंड भारत को हरा देगा। तो अब भारतीय टीम को इसके लिए बेहतर तैयारी करनी है, और कप्तान रोहित शर्मा ने यह फैसला कर लिया है कि इसका दबाव, चाहे जितना भी आप कह दो भारत को एडवांटेज है, ये है, वो है। और जो सवाल लोग उठा रहे हैं, मैं आज, क्योंकि आप सोचें जरा कि इंग्लैंड के माइकल अथर्टन और नासिर हुसैन और अब तो डेविड लॉयड भी, ये वो तीन ठरकी या ये तीन बुढ़े ये भारत पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत को एक्स्ट्रा एडवांटेज है दुबई में। उसी की राह गलाते हुए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत को एडवांटेज है। पूरी दुनिया आप पे इल्जाम लगा रही है, आप बाजे बजा रहे हैं। मुझ पे कौन से इल्जाम? मिलर ने आज सीधा सीधा बोल दिया कि मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं न्यूजीलैंड को। हारने के बाद जब उसने 100 मारा है, स्किम वगैरह का उन्होंने काफी रौला पाया है कि जी हमें वहां जाना पड़ा, फिर वापस आना पड़ा। एक टच एंड गो, मतलब टच एंड गो वापस जाना पड़ा। मिलर की भी कहानी है। मिलर ने आज भिगो के वैसे आपको ही जूता मारा है और उसने बोला है यार कहीं ना कहीं उसकी बात मेरे को नहीं ठीक है। मिलर की स्टेटमेंट देख लेते हैं, डेविड मिलर की। वो उसने 100 मारा कर, लेकिन हमेशा लूजिंग कॉज में मारता है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद शमी की भी स्टेटमेंट देगा। मिलर ने क्या बोला है कि इट्स ओनली एन आवर एंड 40 मिनट फ्लाइट, बट द फैक्ट दैट वी हैड टू डू दैट। मिलर ने सीधा बोल दिया कि यार हम चाहे कम 1-1.5 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन जाना पड़ा, फिर सुबह उठना पड़ा, फिर आना पड़ा। तो ठीक है, मैं बहाना नहीं बता रहा, हमें रिक्यूपरेट नहीं करना पड़ा, लेकिन ये आइडियल चीज नहीं थी कि हम वहां पे गए क्यों थे। ये बात तो 100% ठीक है कि जब इनको बेचारों को खेलना ही नहीं था तो ये क्या हमारे लिए आके वेट कर रहे थे यहाँ पे दुबई में। और इसने इसीलिए बोला कि भैया मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज लग भी यही रहा है कि पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया हार जाए। ऑस्ट्रेलियंस की बातें आप सुन लो कि कितना अनफेयर हो गया। बटलर ने तो खुलेआम बोला है, बटलर का तो हमेशा बोला, फिर पाकिस्तान को तो बोलना ही क्या, वो तो है ही रोड दो। उसके बाद आप इसको देख लो आज, ठीक है ना, सिवाय जैसे मैंने बोला ना, सिवाय कीवीज के सब ने आपको इस बात पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा। मोहम्मद शामी का भी स्टेटमेंट दिखाएगा, बिकॉज मोहम्मद शामी ने भी एडमिट कराया कि हाँ भैया हमें एडवांटेज है इस चीज की, ऐसा नहीं है कि हमें एडवांटेज नहीं है। तो डेफिनेटली यार आपको एडवांटेज तो है। इन्होंने बोला बेसिकली जो है रिपोर्टेडली इन्होंने, मोहम्मद शामी ने बोला है कि हमें एडवांटेज है कि हम दुबई में खेल रहे हैं, हमें पिचेस का पता है, हमें कंडीशंस का पता है। हालांकि पहले गौतम गंभीर ने बोला था कि भैया हम तो ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं करते, हम तो दुबई में कभी खेले नहीं है, हम तो आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में खेल रहे हैं, नई पिचेस बन रही है, तो हमें कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन खैर आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक डेफिनेटली आपको एडवांटेज है, बिकॉज आप एक ही जगह पे खेल रहे हो। और साउथ अफ्रीका के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, बिकॉज उनको एक रात के लिए वहां पे आना पड़ा, और जब उनको पता चला कि भैया हमारा सेमीफाइनल में कोई रोल नहीं है दुबई में, तो उनको वापस जाना पड़ा और खेलना पड़ा। बट ये तो गलत, ट्रीटमेंट तो गलत था यार। आपको अगर इस चीज पे है ही ब्लेम करना ही है किसी को, मैं मानता हूं, चलो जो मिलर बोल रहा है, जो सारे बोल रहे हैं एडवांटेज, वो तो मैं भी मान रहा हूं कि एडवांटेज तो है, लेकिन इसमें रादर देन आप इंडिया के अगेंस्ट हेट दिखाएं, इससे बढ़िया तो आप बात करो आईसीसी की। नहीं देखो प्रियांशु, आईसीसी भी आपका ही है। देखो ये तो अब ये छुपी हुई बात, आईसीसी आपका है यार, आपका आईसीसी आपका है, बीसीसीआई आपका है, क्रिकेट आपका है, पाकिस्तान अपना है, बांग्लादेश साइड में रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करेंगे, इंग्लैंड हमारे पैरों में पड़ा हुआ है, सब कुछ आपका ही है। तो आप फिर ये तो आप एक्टिंग ना करें ना कि आईसीसी से बोलो, ऐसे बोलो। आईसीसी हेड कौन है? जैसा जी
आपके धरती के लाल ही है ना वो, और बीसीसीआई भी आप पता ही है। तो देखो ये तो बोलने वाली बात है कि ये हो गया, इसीलिए आई थिंक इतना डिले हुआ था, बिकॉज ये पहला टूर्नामेंट ऐसा हुआ है जहां पे इंडिया जाके दुबई में बैठा हुआ है और बाकी सब हमारी खातिरदारी में पेश होते हैं, और जो नहीं जरूरत हम उसको कंप्लेंट नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक थे। इन्होंने कंप्लेंट करी है, जायज है। अगर आपके साथ ये होता ना, अगर आपके साथ ये होता, आप रूफटॉप से चीखे मार रहे होते, रूफटॉप। अगर आपकी टीम को ये कराया जाता कि आपका सेमीफाइनल पता नहीं है आपको, बस आप आके वहां पे वेट कर रहे हैं, ये तो बड़ी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रही है। ये चीज तो मुझे भी अजीब लगी कि दोनों को भेज दिया, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वहां पे आपका वेट कर रहे थे कि भैया किसकी लॉटरी लगेगी जो स्टे बैक करेगा, वरना निकल लो यहां से। तो गलत तो था। हाँ, क्या साउथ अफ्रीका में इतना है कि वो न्यूजीलैंड को हरा पाते? आई डोंट थिंक सो। वो रेस्टेड होते, उसने बोल तो दिया कि हम रेस्टेड थे, रिक्यूपरेट भी कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, छोटी सी फ्लाइट थी, सुबह उठे गए, लेकिन तरीका गलत था। आपकी खुली बदमाशी है ना ये, तो और क्या है तरीका? सारे मैचेस दुबई में खेले, अब बिकॉज इंडिया सारे मैचेस दुबई में खेल रही है तो सारे सेमीफाइनल्स को वहीं पे आना पड़ रहा है और वापस जाना पड़ रहा है, तो ये एक एडवांटेज आपको मिली है। अब अगली तो दुबई में इंडिया के पास बेटर टीम थी, वो चुन के लाए ना, बाकियों के हाथ पकड़ लिए थे। नहीं, पाकिस्तान के किसी ने हाथ पकड़ लिए थे कि आप स्पिनर मत चुनो। मेरा पॉइंट मैं थोड़ा सा मेरा अलग है। मेरे को इस बात से, या मुझे लगता है ये बोलना कि इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया है, ये तो सरासर गलत है। मेरा बस पॉइंट ये है कि जो आपने ना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ ना, वो स्केड्यूलिंग आपकी बेटर हो सकती थी। वो एक मैच एक गलत हुआ, वो एक वही गलत एक बात हुई है। बाकी आई जो लेके दोनों को आना पड़ा और एक टीम यहां रुक गई और चली। और उसमें क्या है, उसमें भी मतलब मेरा ये मानना है राहुल कि अब फिर देखो वर्ल्ड कप में आप कहते हो आईसीसी इवेंट में इंडिया का मैच भी संडे को रखना चाहते हो, इंडिया के मैचेस भी आप प्राइम टाइम में खेलने चाहते हो, फिर इंडिया ने तो नहीं कहा ना कि हमारा मैच संडे रखो। देखिए इंडिया ने 4 तारीख को अपना, सर आपने एक रिजर्व डे रखा हुआ था। 4 तारीख का सेमीफाइनल है, उसका ये रिजर्व डे था 5 तारीख को। सो आई एम जस्ट सेइंग कि 5 तारीख आप थोड़ा इंटरचेंज, खैर एनीवेज जो व्हाट हैज बीन डन इज डन। आई डोंट थिंक मतलब 22 प्लेयरों ने राहुल मैदान में खेलना है, इसमें इंडिया न्यूजीलैंड भी खेलने आया है, इंडिया भी खेलने आया है, ठीक है। इस टूर्नामेंट से पहले हर कोई कह रहा था ना इंडिया न्यूजीलैंड, आ गया इंडिया न्यूजीलैंड। बताना जरा कि टीम अनएक्सपेक्टेड हार के आई है। क्या इंग्लैंड की टीम हमें लग रही थी कि सेमीफाइनल में आएगी? एक टीम ऐसी थी ना जिसको एक आउटसाइड चांस दिया जा रहा था, वो अफगानिस्तान थी, आउटसाइड चांस, बट वो नहीं आ पाए। एक थी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को क्योंकि होस्ट थी तो हमें लगा यार दे विल प्रोड्यूस समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, दे डिड नॉट। अब ये बात दोबारा से क्यों शुरू हो रही है? वो इसलिए शुरू हो रही है कि टीम इंडिया ने पहले 3 स्पिनर्स के साथ अब 4 स्पिनर्स के साथ वॉर करना शुरू किया और सब कह रहे हैं कि स्पिन का जाल बिछाया हुआ है, कोई भी टीम आती है घबरा के जाती है। मगर क्या ये एडवांटेज आज से शुरू हुआ या उस वक्त से शुरू हुआ जब हाइब्रिड मॉडल की बात हुई? और क्या वाकई टीम इंडिया को एडवांटेज है? और क्या टीम इंडिया अगर दुबई में सारे मैचेस ना खेल रही होती तो आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए वो क्वालिफाई ना करती? ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर हम इस पर करेंगे और आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। चितेश्वर पुजारा ने नॉनसेंस कहा है, उन्होंने बोला कि ये कोई तुक नहीं है, हमारी महारानी बहुत अच्छा खेलती है। राजीव शुक्ला जब लाहौर में थे तो लाहौर के मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया ने भी उनसे बात की कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपकी टीम एक ही मैच में खेल रही है। उन्होंने बोला कि हम पिच के मोहताज नहीं होते, हम क्रिकेट चल रहे हैं, हम जहां पर भी खेलेंगे ऐसा ही खेलेंगे। ये राजीव शुक्ला ने कहा। सेंटनर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने भी ये बात की थी कि इंडिया को एक एडवांटेज तो है कि वो सारे के सारे मैचेस एक ही जगह पे खेलते हैं। मोहम्मद शामी से सवाल हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम चूंकि पर खेल रहे हैं, इस पिच को, कंडीशन को हम अच्छे से समझते हैं, हमारा एक टून भी बनी हुई है, तो शायद हमें न्यूजीलैंड की निस्बत पे इस पर एडवांटेज हासिल मिले। मगर प्लेयर्स, फॉर्मर क्रिकेट इनसे ज़रा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि इस इवेंट में बहुत सारी ये जो मसले थे ये नहीं होने चाहिए थे। आईसीसी के इवेंट में इस तरह की सिचुएशन कि एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है, ये मज़ा किरकिरा करता है। नोबडी हम तो कभी भी ये बात नहीं करते कि इसमें किसका कसूर है और किसका नहीं है, बट एक टीम को एक जगह पे खिलाना इवेंट को ख़राब कर रहा है। बासित भाई क्या कहेंगे? ले जी, अब जो टूर्नामेंट का सेमीफाइनल वाला एक साइड पे हो गया, फाइनल का मार्का जो कि संडे को दुबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने जा रहा है। और ये जो शेड्यूल था ना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, अब चूंकि सारा टूर्नामेंट खत्म हो गया तो अब सारी टीम्स जो हैं वो इस पर बात करने लग गई हैं कि भारत को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया गया है। अब देखें न्यूजीलैंड की टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची है, मिचेल सेंटनर ने भी कह दिया कि जनाब आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर दी गई है। डेविड मिलर ने कह दिया, उन्होंने तो काउंट करवा दिया कि इतने घंटे हम जो है ना वो ट्रैवल किया है। इससे पहले टिम्बा बवूमा ने कहा, दीगर प्लेयर्स भी कह चुके हैं। तो सलमान भट्ट साहब, आप नहीं समझते इट्स टू लेट? वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम अगर वो किसी ना किसी खाते में लाया जाएगा, बट अब पूरी की पूरी टीम्स ने, 8 की 8 टीम्स ने कह दिया साथ ने कि जनाब इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर दी गई है। देखिए ट्रैवलिंग हैजर्ड तो था ये टीम के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए